परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हो, यानी कि आपके जरिए लोग जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। और अगर आपका चरित्र गंदा हुआ तो लोग ये बात जान नहीं पाएंगे कि आपका परमेश्वर कैसा है। हाँ के ना? मैंने आपको बताया 2017 में जब मैं पहली बार चर्च गया था, जिस दिन मैं ठीक हुआ चर्च जाके, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी से मैंने परमेश्वर को दिखाना शुरू किया कि आज जब भी कोई मुझे मिलता तो वो मुझे ये कहता कि तू यीशु मसीह को मानने वाला इंसान है। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन से लोगों को साबित करते हो, ऐसा जीवन जी के कि मैं एक यीशु मसीह को मानने वाला इंसान हूँ। हालेलुया। अगर आप गली में बैठ के चुगली करने वाले इंसान हो और चर्च में जाते हो तो सर आपका चर्च आना व्यर्थ है, क्योंकि आपकी जिंदगी से वो दूसरी औरतें जो आपकी चुगली सुन रही है वो कभी भी ये बात जान नहीं पाएंगी कि यीशु मसीह ने बाइबल में चुगली करने के लिए मना किया। हालेलुया। आप अपने चरित्र से और अपने कामों से जाने जाते हो और पहचाने जाते हो, क्योंकि कपड़े तो दुकान में लगे पुतले भी पहनते हैं। हाँ के ना? तो इसका मतलब थोड़ा ना वो इंसान है। कपड़े आप नहीं पहने, मैं नहीं पहने, पर आपके चरित्र से, आपके कामों से साबित होगा आप किस तरीके के इंसान हैं। हालेलुया। इतनों को मेरी बात समझ आई? अपने पड़ोसी को बोलो तू और मैं हम दोनों अपनी जिंदगी से ये साबित करेंगे कि मैं परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आमीन। अगर एक लड़का, बाइबल में कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा, कोई भाई कहलवा के, कोई बहन कहलवा के अगर व्यभिचार करे या लुचपन करे तो तुम वर्ण उसकी संगति ना करना, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि तुम उसके साथ भोजन भी ना खाना। ये बात कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखी है। हाँ के ना? क्या कहलवा के? भाई और भाई, यानी कि अपने आप को मसीह कहलवाने के बाद अगर वो कुछ ऐसे काम करता है जो लुचपन है तो तुम उसके साथ रोटी भी मत खाना। ये बात नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पौलुस ये बात लिखता है और यीशु मसीह ने भी बात जाहिर करी कि अगर तुम मेरे पीछे चल रहे हो तो पूरी तरीके से चलो, अगर आधे तरीके से चलना तो फिर हट जाए, अच्छा तुम वहीं रहो। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक पैर नरक जाए और आपका एक पैर स्वर्ग चला जाए। ऐसा हो सकता है क्या? एक ही जगह जाना है, या तो स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। आप फैसला कर लो, या नरक के रास्ते चल लो या स्वर्ग चल लो। पर दुनिया कर क्या रही है इस टाइम? मसीह लोग क्या करते हैं? वो यीशु मसीह के पीछे भी चलना चाहते हैं और संसार में भी जीना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। यीशु मसीह ने साफ लिखा, मैं तेरा धर्म या जात या तेरा नाम बदलने तो नहीं आया, मैं तेरा जीवन बदलने के लिए आया। हाँ के ना? मेरी जिंदगी बदली ना। मैं भी चर्च जाने से पहले यही कहता था कि भाई ईसाइयों का धर्म है, हमारा धर्म बदल जाएगा, क्या करेंगे चर्च जाके हमने। मैं जिस दिन पहली बार चर्च गया मैं ठीक हो गया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था। अब ना मेरा नाम चेंज हुआ, ना कुछ चेंज हुआ, ना मेरी शक्ल चेंज हुई, ना मेरे कपड़े चेंज हुए, आज भी मैं वही हूँ, पर मेरी लाइफ चेंज हुई। पर अगर दूसरे आदमी को मैं ये साबित ना कर पाऊँ कि मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, तो लानत है मेरे जैसे आदमी को जो चर्च जाता हूँ। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग कुछ अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर के नाम की, चर्च की, मसीह लोगों की, यानी कि बाइबल की जो कि सत्य का वचन है, उसकी बेइज्जती हो जाती है। किसकी वजह से? सिर्फ आपकी वजह से या मेरी वजह से। हम कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे परमेश्वर का नाम खराब होता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बाइबल खोलो और एक वचन निकालो जो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। दूसरा पतरस उसका 2 निकालेंगे हम सब। नया नियम दूसरा पतरस चैप्टर 2। जो लोग नए हैं उनकी मदद करो फटाफट, पेज नंबर 330। और जो लोग बाइबल जिनके पास नहीं है वो ले लो, और जो लोग बाइबल घर से लाना भूल गए उनको मत देना। अच्छा, यहाँ पे बाइबल किस किस के पास है? हाथ उठाओ जरा। जिसके पास अपनी बाइबल है, अपनी बाइबल हाथ उठाओ। अंदर वाले, आपके पास बाइबल नहीं है तो हाथ क्यों उठा रहे? जिनके पास बाइबल है हाथ उठाओ जरा। बाहर वाले, अच्छा ठीक है। जिनके पास अपनी बाइबल ही नहीं है वो हाथ उठाओ जरा। अपनी बाइबल नहीं है, उनके पास बाइबल नहीं है। हेलो, बाइबल नहीं उनके पास, है उनके पास। जिस इंसान के पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है वो इंसान इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है।
आपके पास भी है, अंदर भी सब। आंटी आपकी बाइबल कहाँ है? नहीं छोड़ गई, नहीं भूल गई। यहीं छोड़ गए थे, यहीं भूल गए थे, अब पता ही नहीं कहाँ है बाइबल। संडे को लगाई थी। वेल डन। ऐसा भी होता है कभी कि आप अपने बच्चों को मॉल में छोड़ाओ और एक हफ्ते बाद आके कह रहे यहीं छोड़ गए थे हम, देखो जरा नहीं मिल रहा, चलो छोड़ो फिर, गया तो क्या दूसरा देख लेंगे। हाँ के ना। मैं कई बार जब चर्च खत्म होता है ना, जब सारी सफाई हो रही थी, मैं देखता हूँ कितने लोग बाइबल छोड़ जाते अपनी। मैंने कहा फिर जिंदगी तो यहीं छोड़ कर चले गए, वहां मरने क्यों घर पे? सारा काम तो यहीं रह गया तुम्हारा, अब घर क्या करने के? बाइबल तो तुम्हारी यहाँ रह गई। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा आपकी बाइबल यहाँ रह गई थी, बाइबल कहाँ है फिर आप? अच्छा यहीं पर होगी। नहीं खाई थी ना। Well done. संडे को बनाई। पूरे हफ्ते योगेश भाई आपने मुझे एक बार भी कॉल किया कि आपकी मम्मी की बाइबल यहाँ रह गई है? नहीं, मेरी रहेगी। तुम्हारी रह गई तो तुम ले गए थे, क्योंकि तुम मीटिंग में गए थे मेरे साथ, इसलिए रह गई। वो छोड़ के नहीं गए थे, हम एक सभा में गए थे जहाँ पे उनकी बाइबल हमारे पास आ गई थी गलती से, तो वो लेने आए थे अगले दिन। आपकी मम्मी ने आपको बात का जिक्र किया कि मेरी बाइबल चर्च रह गई है? नहीं, आपने जिक्र तक नहीं किया कि हमारी बाइबल कहीं रह गई है। आपके पास सूट कितने हैं? 10, 12, 13, 14, 15 सूट होंगे, बाइबल पता नहीं कहाँ। एक बात सर याद रखना मेरी, जीवन का वचन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उठा के दिखाओ। बाइबल को। जीवन की रोटी किसे कहते हैं? आपके सारे सवालों के जवाब कहाँ लिखे हैं? आपकी उन्नति का वचन कहाँ लिखा है? आपका चरित्र कहाँ लिखा है? बाइबल में। अगर यही भूल जाओगे तो सर जियोगे कैसे? मुझे इतना बताओ। फिर कहना भैया इस चीज का हमें जवाब नहीं मिल रहा, फिर ये कहना तो यार बेवकूफी है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? मेरे घर वाला भी कोई, मेरे घर के कोई बंदे अगर बाइबल छोड़ा तो मैं उनकी बेइज्जती कर देता हूँ। मैं तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ प्रेयर पे जा रहे हो, तुम अपनी बाइबल घर छोड़ के आए क्या करने हुए? खाना खाने? मैंने अपनी बहन को डांटा था लास्ट संडे, तो वीरवार को जब एक घर पे गए थे प्रेयर करने के लिए, वो बाइबल ले जाना भूल गई अपनी। मैं कहा तो करने क्या यहाँ पे, बता। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कपड़े पहन के ये कहती हाँ, मैं चप्पल पहन के, मैं कहा फोन लाई है? हाँ फोन तो जिगर से लगा के लाई, मेकअप करके यहाँ करके, मैं बाइबल वो भूल गई। सर जिस दिन मैंने आपको बताया ना, जिस दिन आप भूल जाओगे परमेश्वर भी भूल जाएगा। कौन है? समझ आ रही है आपको? ये किताब एक ऐसी चीज है सर, 2017 में मेरे हाथ में आई थी, आज तक मेरे हाथ में। हमारे घर में कोई दे के चला गया था पढ़ने के लिए, इसे पढ़ना, आज तक सर मेरे घर वाले इसको पढ़ रहे हैं। हम फिर क्यों कहते हैं कि पास्टर की जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है, ये इतना आशीषित क्यों है? सर वो इसको पकड़ के रखता है हमेशा। कभी भी आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने से पहले ये देखना कि वो करता क्या है। हम किसी भी इंसान को देखते यार इतना इसके पास है और मेरे पास क्यों नहीं है, तो उससे पूछना क्या करता है। मेरे पास आते कई लड़के लड़कियां कहते हैं ब्रदर आप को इतने लोग जानते हैं, आपके इतनी इमेज बनी हुई है, लोग आपको जानते हैं, सब कैसे, हमारा क्यों नहीं है ऐसा? मैंने कहा मैं इतनी देर प्रेयर करता हूँ, आप करते? कहते नहीं। मैं कहा इतनी देर मैं बाइबल पढ़ता हूँ, करते नहीं। मैं कहा इतने दिन मेरे उपवास होते रखते हो? नहीं। चर्च जाते हो? नहीं। तो मैं फिर एक आदमी जो मेहनत कर रहा है वो इंसान से आप अपने आप को कंपेयर करो जो मेहनत नहीं करते। समझ रहे हो ना? एक आदमी पूरी कंपनी को संभाल के बैठा हुआ है और एक आदमी सिर्फ गार्ड की नौकरी कर रहा है। वो अपने आप को जब उससे कंपेयर करेगा तो काम तो खराब होगा ही। जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा है उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, जिस हिसाब से तुम मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से तुम्हें मिलते हैं। हर एक इंसान अगर ज्यादा आशीषित है तो समझ जाना ये बंदा मेहनत भी ज्यादा करता है। इस इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, ये इसलिए बहुत ज्यादा आगे चलता है। दूसरा पत्रस उसका 2, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोगों के लिए बातें करकर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं।
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को बिना छोड़ा वरना भक्तिहीन संसार पर महाजन पर ले भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। सब बोले आमीन। हालेलुया। अपनी बाइबल बंद कर दो सभी जन और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें लिखा कुछ ऐसे पाखंड करने वाले लोग तुम्हारे बीच में आएंगे जिनके लुचपन की वजह से परमेश्वर के सत्य के मार्ग की क्या होगी? निंदा होगी, इंसल्ट होगी। बाइबल बंद कर दो, उसमें अंडरलाइन कर लेना जो वचन हमने पढ़ा है। अपनी बाइबल बंद करके अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। उसमें लिखा बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की क्या होगी? निंदा। निंदा मतलब इंसल्ट होगी, बदनामी होगी, बहुत कुछ होगा। किसकी वजह से? जो इंसान परमेश्वर के रास्ते में होने के बावजूद क्या करेगा? लुचपन करेगा, गंदे काम करेगा, कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिसकी वजह से परमेश्वर की बेइज्जती होगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा वो काम कौन से होते हैं। परमेश्वर ने जब मुझे वचन दिया तो मैंने भी अपनी कुछ गलतियों की माफी मांगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी मैंने कई बार ऐसी हरकतें करी हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हर एक इंसान यहाँ पे साफ है, कोई भी इंसान साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि बाइबल बताते हैं जब तुम्हारा जन्म हुआ तो जन्म से तुम पापी हो, काम ही खत्म हो गया। अब तुमने कुछ किया है चाहे ना किया, तुम्हारा जन्म ही पाप से हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। उसमें लिखा बहुत से शीघ्र विनाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कुछ ऐसे लोग उठेंगे बीच में से जिनकी वजह से लुचपन होगा और परमेश्वर के घर की निंदा की जाएगी। आपको पता, अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय गलती कर दे या कोई फ्रॉड कर दे, बदनामी किसकी होती पता है? किसकी होती? एम्प्लॉय की। जॉब कौन कौन करता है यहाँ पे? काम कौन कौन करता है यहाँ पे? बिजनेस कौन कौन करता है अपना? मतलब काम करने वाले आप सभी हो। अब आपके नीचे 10 बंदे काम पे लगे, 10 में से एक बंदे ने फ्रॉड कर दिया, हेरा फेरी कर दी, नाम किसका खराब हुआ? कंपनी का नाम खराब हुआ। उसका क्या जा रहा है? मेरी कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, 5 लोगों ने पैसे की हेर फेर कर दी, नाम किसका खराब हुआ? यशपुरी की कंपनी फ्रॉड करती। आएगा कि नहीं आएगा? अब मैंने किया क्या फ्रॉड? मैंने किया। किसने किया? उसने किया। नाम किसका खराब हो रहा है? आप मेरी बात को समझ रहे हो जो मैं समझाना चाहता था? कुछ ऐसे लोग आएंगे मसीहत के अंदर जिनकी वजह से मसीहत का नाम खराब होगा, जिनकी वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा की जाएगी। आज से कुछ सालों पहले एक बेवकूफ इंसान ने 4 आदमियों को चर्च बुलाने के लिए उन्हें 2-2 लाख रुपए दिए थे। वो बदनामी आज तक चल रही कि तुम्हें चर्च जाने के पैसे मिलते, एक आदमी की वजह से। मैंने आपको क्या पैसे दिए या मुझे पैसे मिले? मेरे को भी नहीं मिले भाई। मैं खुद अफवाह फैलाता था, अबे चर्च जाने वालों को पैसे मिलते हैं। जब मैं खुद गया मेरे को तो नहीं मिले। पर किसी ना किसी आदमी ने हरकत करी है जिसकी वजह से हमारे परमेश्वर का नाम खराब हुआ। सबसे ज्यादा बाइबल के अंदर बात लिखी कि तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात है, गलत शब्द ना निकले, वर्ण उन्नति के हिसाब से वही शब्द निकले जो दूसरे को अच्छा लगे और उसकी ग्रोथ हो। यानी कि तुम्हारे मुंह से कोई भी गाली ना निकले। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा। और सबसे ज्यादा इंग्लिश गालियां क्रिश्चियन लोगों ने बनाई। आप समझो इस बात को। बाइबल के अलावा ऐसी कोई किताब नहीं जहां पर ये ना लिखा, यहाँ पर ये लिखा हो कि तुम किसी भी लड़की को गलत नजर से मत देखना, तुम सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करना और शादी से पहले किसी भी रिश्ते में मत रहना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते में मत रहना, व्यभिचार मत करना, एडल्टरी मत करना। ये बात बाइबल में लिखी है कि नहीं लिखी? सबसे ज्यादा व्यभिचार करने वाली कम्युनिटी क्रिश्चियन बन चुकी है। सबसे ज्यादा ब्लू फिल्म्स, पॉर्न फिल्म, अश्लील पिक्चरें क्रिश्चियन लोग बनाते, पता आपको? फॉरेन कंट्री में बनाई जाती है। क्योंकि लिखा कुछ ऐसे लोग तुम्हारी कम्युनिटी के अंदर आएंगे जिनकी वजह से सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, जिनकी वजह से पूरी क्रिश्चियनिटी बदनाम की जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा परमेश्वर बदनाम किया जाएगा। बाइबल ऐसा बताती है, उसने तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे लिए तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गया। उसके अंदर एक भी पाप नहीं था, तब भी उसने हजारों पापों की सजा अपने ऊपर ली, क्योंकि वो हजारों पाप तुम्हारे और मेरे थे। क्यों? ताकि तुम लोगों को सजा ना मिले।
बाइबल में नहीं लिखा तुम गलती करो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, तुम्हें श्राप दिया जाएगा, तुम्हें ये दिया जाएगा, बल्कि बाइबल में लिखा तुमने गलती करी तुम्हारे पापों की सजा मैं काटूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्रॉस के ऊपर चढ़ूंगा, मैं अपने हाथों में कीले ठुकवाऊंगा। पर कुछ लोगों ने इस चीज के अंदर आकर उसको गलत किया, और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके और अपनी बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया आपको बताने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके द्वारा किए जाने वाली कोई भी हरकत, कोई भी काम जिसकी वजह से परमेश्वर की निंदा होती है, याद रखना आपकी जिंदगी बदतर से बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी वजह से परमेश्वर के इमेज के ऊपर एक दाग लग चुका है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग कौन हो? परमेश्वर को साबित करने वाले। हम गाना गाते ना चर्च में, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे, उसका मतलब क्या है? आपकी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा होगी। आपकी जिंदगी से आप कैसा जीवन जीते हो। मैंने आपको बताया थोड़े दिन पहले, एक शादी में हम गए, वहां पे पास्टर ने कलीसिया के सामने डीजे लगवाए और डीजे पे नाचा भी हो। उसकी जिंदगी आज मुझसे पूछ लो कितनी गंदी चल रही है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से सत्य के मार्ग की निंदा की गई। क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर फिल्मी गाने सुनना अलाउड नहीं है। हम संसार की तरह, लोगों की तरह नहीं जी सकते। परमेश्वर ने नहीं कहा तुम सफेद कपड़े पहन लो और बाबाओं की तरह जीवन बिताओ, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर ने बस इतना लिखा, जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं वो तुम मत करो। वो लोग क्लबों में नाच रहे, तुम मत नाचना। वो फिल्मी गाने सुन सुन के रात भर रोते, तुम मत रोना, क्योंकि हम सदा के लिए आनंदित होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपके द्वारा किए जाने वाली एक भी हरकत परमेश्वर की इमेज खराब कर सकती है, याद रखना। आपके द्वारा किए जाने वाली कोई अच्छी हरकत परमेश्वर की इमेज को सुधार सकती है। बहुत से लड़के लड़कियां चर्च भी आते हैं और फिल्मी गाने अपने स्टेटस पे लगाते हैं। सर मैं आपको साफ एक बात कह दूं, कृपया करके मसीहत छोड़ दो। आपकी वजह से परमेश्वर की बहुत बेइज्जती होगी। जितने लोग इस टाइम मेरे को यूट्यूब पे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप सबसे लाइव कहना चाहता हूँ ये बात। अगर आप आज भी गर्लफ्रेंड बना के बैठे हुए हो और टैग लगाया हुआ है कि हम चर्च जाते, प्लीज सर चर्च जाना छोड़ दो। कम से कम परमेश्वर की इज्जत तो बचे। हम चर्च भी जाएंगे, हम फिल्मी गाने भी सुनेंगे, हम गर्लफ्रेंड भी बनाएंगे, हम लव मैरिज भी करेंगे, हमने सिगरेट भी पीनी है, फिर हमने ये भी बोलना कि मैं तो मसीह हूँ। कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनकी वजह से बाइबल की निंदा की जाएगी। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर 400 लोग हैं, सपोज 400 लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हैं, और 400 लोगों को ये बात पता है कि आप चर्च जाने वाले इंसान हो, और आपने एक दो दिन बाद फिल्मी गाना लगा दिया, स्टेटस लगा दिया। अब वो लोग क्या सोचेंगे? अब एक क्रिश्चियन लोग भी गाने सुनते, बाकी के तो नहीं सुनते, पर तुम्हारी वजह से हम सब बदनाम हो। समझ रहे हो? पवित्र आत्मा की जो बेइज्जती करेगा उसको कभी माफी नहीं मिलती। बाइबल में साफ शब्द लिखे हुए लिखा, हर चीज की माफी मिल जाएगी। जो इंसान परमेश्वर की बेइज्जती करवाएगा उसको कभी माफी नहीं मिलती। अब कोई हमें क्यों इमेज खराब करी लोगों ने चर्च की? आज तक मैं आपसे पूछता हूँ, 2018 से चर्च चल रही है ये चर्च के अंदर हमने हजारों लोगों की मीटिंग करी है, इतनी बड़ी मीटिंग करी है कि लोग नजर नहीं आते थे, कितनी दूर तक बैठे हैं। आज तक वहां पे कोई चिकन या मांस बना? मुझे इतना बताओ। नहीं। अगर है किसी का प्रूफ तो मेरे को दिखाओ। बना आज तक? नहीं। किसी बेवकूफ ने बनाया होगा तो उसके ऐसे चर्च बदनाम है कि चर्च में मीट खिलाते। चर्च वाले लोग करते हैं हरकतें ही नहीं। ओछी। बहुत सारे चर्चों को मैं जानता हूँ करते हैं मुझे हरकतें। वो मांस खिलाएंगे, चिकन खिलाएंगे, मैं तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा भाई। तुम लोगों ने रहना है 5-10 पे, हम लोगों की जिंदगी हमारी सेवकें खराब कर दो। आपके द्वारा किए जाने वाली हर एक हरकत से प्रभाव जरूर पड़ता है। आप मसीह में एक राज्य के लिए बुलाए गए। जब मैं पहली बार चर्च में बैठा हुआ था 2017-18 गए थे, शुक्रवार शाम 7 बजे जब पहली बार मैं चर्च में बैठा था, चर्च में काफी सारे लोग थे, मैं सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा था। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं भी वचन लोगों को सुनाऊंगा और मैं लोगों की जिंदगी के बदलने का कारण बनूंगा। आज पता आपको 10 लाख से ज्यादा लोग हमें ऑनलाइन सुनते हैं और वो कहते हैं कि भैया हमने सुसाइड कर रहे थे, हमने सुसाइड छोड़ दी, हमारा डिप्रेशन चला गया, हमने पाप छोड़ दिया, हमने गलत रिलेशनशिप से बाहर आ गए, हमारे घर से ये चला गया, वो चला गया। मैंने सोचा था कभी मेरे साथ ऐसा होगा, पर अगर मैं उसी चैनल के ऊपर फिल्मी गाना गा के डाल दूंगा, वो 10 लाख या 10 लाख लोग बर्बाद, क्योंकि उनकी नजर में क्या होगा?
अरे यार भैया ने भी गाना गाया, हम भी गा सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? भले ही आपको 10 लाख लोग नहीं सुनते, पर सर आपके परिवार के लोग 4 लोग आपको जरूर देखते हैं। अगर आपने कोई गलती करी, वो 4 लोग बेचारे खराब हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जो व्यक्ति चर्च आता है उसको थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि आपके घर वालों की, आपके मोहल्ले की, आपके यार दोस्तों की नजर आपके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि आपने उनका साथ छोड़ा है ये कह के कि मैं नए रास्ते पर चल रहा हूँ, क्योंकि इस रास्ते में गंदगी नहीं है। और अगर आपने गंदगी करी तो बाइबल बदनाम हो जाएगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आप चर्च में आए पहली बार, आप ये मत सोचो कि एक सभा थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया, मैं आ गई। नो। आप अपने घर में 4 फ्रिज रखते हो क्या? नहीं। किसके घर में है 4 फ्रिज? नहीं। 4 टीवी होंगे, 4 एसी होंगे? नहीं है। क्यों? एक की जरूरत है, एक ही लगाएंगे। उसी तरह यहाँ पे भी एक की जरूरत होगी तो आप सारे थोड़ा बैठे होते। आप सबकी जरूरत है परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर कभी अपने घर में फालतू लोगों को नहीं बुलाता। आज से 4 साल पहले अगर मैं भी ये सोचता, मैं आया क्यों हूँ चर्च, अच्छा खासा मेरी जिंदगी चल रही है, लड़कियों से मैं बातें करता रहा, तो कहाँ इस जिंदगी में घुस रहा हूँ। आज समझ आया ना मेरे को क्यों बुलाया गया था मैं आज से 4 साल पहले, क्यों गया था मैं चर्च पहली बार, कि मेरे द्वारा बहुत से लोग सुसमाचार सुनेंगे और उनकी जिंदगी बदलेगी। इसमें लिखा सर बहुत से ऐसे काम करने वाले आएंगे, लुचपन करेंगे, जिसकी वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा की जाएगी। सर एक कंपनी का एम्प्लॉय अगर फ्रॉड कर दे सर, तो कंपनी का नाम खराब होता है, एम्प्लॉय का रत्ती पर कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता सर। अगर चर्च में ही आपको गलत शिक्षा दे दी जाए, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हो, आप फिल्मी गाने सुन सकते हो, हाँ आप सिगरेट विगरेट पी सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, तो सर चर्च रह किस बात का क्या है? हालेलुया। मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो मेरी तरफ ध्यान दो, जितने लोग यहाँ बैठे हो सर, अगर आपकी एक गलती, बहुत से लोग इस चर्च में क्या करते हैं, कोई फिल्मी गाना लगाते हैं और चर्च के लोगों को हाइड कर देते हैं कि इन्हें नजर में आए और मैं लगा लूँ और मेरे यार दोस्तों को नजर आए। एक लड़की को और एक लड़के को इम्प्रेस करने के लिए आप परमेश्वर का लांछन लगा देते हो। एक लड़की को या एक लड़के को खुश करने के लिए एक फिल्मी गाना, एक फिल्मी शायरी लगाने के लिए तुम लोग हमें तो हाइड कर देते हो, पर उनके सामने तुम अपने परमेश्वर को रत्ती भर नहीं छोड़ते। अबे ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये तो हमारी तरह ये भी गाने वाने लगाते रहते, ये भी शायरी वारी लगाते रहते। अरे हम भी सिगरेट पीते, ये भी सिगरेट पीते, अरे हम भी गालियाँ देते, ये भी गालियाँ देते। या तो आप परमेश्वर को छोड़ दो या फिर ये काम छोड़ दो। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ये बात मुझे पता है कि आप कई लोग बोलेंगे कि ब्रदर तो खुद ही कह रहे हैं कि परमेश्वर का रास्ता छोड़ो। सर मैं कह भी रहा हूँ छोड़ दो, ऐसे रास्ते में चल के क्या फायदा यार जिसमें पर तुम्हारे परमेश्वर की बेइज्जती हो रही है रोज, क्योंकि आपने सुधरना ही नहीं, आपने सुधरना ही नहीं सर। एक लड़की थी यहाँ पे, मैंने उसको साफ बोला, कहती भैया कुछ भी हो जाए बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ूंगी। मैं कहा फिर चर्च छोड़ दो आप। मैं कभी भी किसी को स्टार्टिंग में इतने बड़े शब्द नहीं कहता, क्योंकि मेरा काम है उनकी जिंदगी को सुधारना। मैं ही उन्हें बाहर निकाल दूंगा, सुधरेंगे क्या बेचारे हो। मेरी जिंदगी में भी एक पास्टर ने प्रेयर करी, मेरे को सिखाया, सब कुछ किया, मैं भी आजाद हुआ, मैं भी ठीक हुआ। मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप 3-4 बार समझाने के बाद नहीं समझोगे तो मैं भी आपको बाहर ही कर दूंगा यार, क्योंकि आपकी वजह से परमेश्वर के नाम खराब होते हैं। महिंद्रा पार्क में एक चर्च है, उस चर्च का नाम ना किसी अच्छे इंसान के सामने लेना, जो अच्छा प्रार्थना करने वाला इंसान हो। उस चर्च का नाम उस इंसान के सामने लेना, वो पता क्या बोलेगा, मत जाइए वहाँ पे, आशिकी चलती और कुछ नहीं होता वहाँ पे। अब मैं कहता हूँ, एक लड़की माँ की कहती भैया हमारे चर्च का ना नाम बड़ा खराब हो गया कि सब कहते हैं हमारे चर्च में आशिकी चलती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के रखते हैं लोग, लड़के लड़कियाँ मिलने के लिए, यही सब चलता रहता है चर्च में। पर भैया हमारे पास्टर बहुत अच्छे हैं। मैं कहा 1 पैसे का पास्टर नहीं। कहती कैसे भैया, उन्होंने थोड़ा ना गर्लफ्रेंड बनाई। मैंने कहा उन्हें रोका भी तो नहीं तुमने, उसने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई पर तुम्हें रोका भी तो नहीं उसने। इस चर्च के अंदर आप बैठ के सिगरेट पी रहे हो, बाहर वाले लोग कह रहे हैं इस चर्च में लोग सिगरेट पीते हैं, मैं तो नहीं पीता, पर मेरी जिम्मेवारी तो है आपको बाहर निकालने की। अब वो लोग कहते हैं पास्टर जी तो हमारे बिल्कुल सही है, पर चर्च गंदी है। सर एक बात याद रखना, पास्टर के अंडर सब कुछ होता है, पास्टर जैसा होगा वैसी कलीसिया होगी। क्योंकि वो कहावत है ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा ही चोर है तो प्रजा कहाँ से ईमानदार हो जाएगी, प्रजा भी चोर ही निकलेगी। हाँ क्या ना,
अब जब पास्टर ही प्रेयर करने वाला इंसान नहीं है, कलीसिया स्व प्रेयर करेगी वहां पे? पास्टर के अंदर से आत्मा निकल के कलीसिया में जाती है। इसलिए जो पास्टर व्यभिचारी है, उनकी कलीसिया में सारा दिन व्यभिचार चलता है, क्योंकि उनके अंदर से निकल के गया। अगर मैं चोर के साथ दिन बिताऊं, अपनी संगति चोरों के साथ रखूं, मैं भी चोर बन जाऊंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बाइबल में लिखा कुछ ऐसे लोग आएंगे जो लुचपन करके मेरे नाम की निंदा करेंगे। अब वचन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को परखो और चेक करो। क्या आपकी ऐसी कोई हरकत जिसकी वजह से आपकी फैमिली में, आपके मोहल्ले में परमेश्वर का नाम खराब होता है, वो आप देखते हैं। मेरी व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी फेसबुक पे एक स्टेटस डालने से पहले 10 बार मैं सोचता हूँ ये स्टेटस सही है कि नहीं। कोई वीडियो, कोई भी ऑडियो फेसबुक पे शेयर करने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ, भाई मुझे 3000 लोग देख रहे हैं, मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, पहले ढंग से चेक कर लूँगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको पता है, एक बार मैं ट्रेन में था और मेरी जो ट्रेन थी ना, वो पहाड़ों के बीच में से निकल रही थी। तो मैं सो रहा था, तो मेरे को एक बंदे ने मेरे साथ बैठा, कहता अरे भाई उठो, इतना बढ़िया नज़ारा, तुम सो रहे हो। तो मैं उठ गया एकदम से। मैंने क्या किया, मैं ना वीडियो बनाने लग गया उसकी अपने फ़ोन से, और ट्रेन के अंदर ही लोग गाने उन्हें सुनते रहते। उस बंदे ने ना बिना लीड के गाना चलाया हुआ था, गाना चल रहा था। हमें क्या करना, मैं वीडियो बनाने लग गया। मैंने वीडियो बना के स्टेटस पे डाल दिया कि भैया मैं पहाड़ों में घूम रहा हूँ। सर मेरे को डाले अभी 4 मिनट हुए, 10 मैसेज आ गए, ब्रदर आपकी वीडियो में गाना क्यों बज रहा है? अब गाना तो पीछे कहीं बज रहा था, उसकी आवाज़ आ गई होगी उसमें। 10 लोगों ने मैसेज कर दिया मुझे, ब्रदर आपकी वीडियो में गाना बज रहा है, ये फिल्मी गाना बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है। मैंने फिर मैंने लीड लगा के सुना वीडियो, तो गाना तो बज रहा है, मैंने डिलीट करी। आपकी एक हरकत से लोग बर्बाद हो सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके परिवार वालों को अगर ये बात पता लग जाए कि ये हर संडे चर्च जाता है, और उसी दौरान आप छुट्टी मार लो, घूमने चले जाओ, एक संडे छोड़ दो, आपके घर वाले क्या कहेंगे? अबे ये तो कुछ सीरियस नहीं, हम कहाँ जाएं इसके साथ, ये तो कुछ छुट्टियों पे चल रहा होता है। समझ रहे हो? आपकी वजह से सर परमेश्वर की बेइज्जती हो सकती है, मेरी वजह से परमेश्वर की बेइज्जती हो सकती है। अब आप सोचोगे यार वो तो क्रिएटर है, वो तो रचयिता है, परमेश्वर की हमारी वजह से की बेइज्जती होगी, वो अपनी इमेज खुद बना लेगा। आप लोग किसके नाम से जा रहे हैं? आपसे कोई पूछेगा किसको मानते हो, कहोगे हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई मूर्त नहीं, कोई फोटो नहीं उसकी, हम उस परमेश्वर को मानते हैं। आप थोड़े दिनों बाद आप बाबाओं के पास जाते हैं, उसे दिख गए, अब आपको लगेगा इधर आइए, तू तो कह रहा था हम तो सच्चे परमेश्वर को मानते, हम तो जी ये करते, तू तो बाबा के पास जा रहा। आपके पास सब जवाब नहीं होगा ना, वो जिंदगी में कभी आदमी आपके साथ चर्च नहीं आएगा। मैं चर्च कब गया पता आपको? मैं अपनी बड़ी बहन को और अपनी मम्मी को रोज प्रेयर करते हुए देखता था। मैं कहने हुआ क्या, ये लोग करने का लग गया। अपन पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमने जिंदगी में पहली बार तो प्रेयर देखी थी, होती कैसी है। किसी पास्टर को गिटार बजाते देख के हम खुश हो जाते थे। अब मैं परेशान, मैं कहा यार क्या करते रहते हैं, सारी रात बैठ के प्रेयर करते रहते हैं, वर्शिप करते रहते हैं। उन्हें देख देख के हर शुक्रवार इन्होंने चर्च जाना, फिर वो चर्च शुक्रवार लगती थी, हर शुक्रवार इन्होंने चर्च चले जाना। फिर मैं कहा यार हर शुक्रवार चर्च क्यों जाते हो तुम लोग? देख देख के एक दिन मैं भी चला गया, मैं बच गया। आपके चाल चलन से, आपके चरित्र से दुनिया बचाई जाती है सर। जब आपकी सलाह लोग सुनना बंद कर देना, तब आपका एग्जाम्पल काम आता है। आपकी सलाह से लोग नहीं बचते, आपके चरित्र से बचते। मेरे यार दोस्त जो मेरे साथ के थे, वो लोग पता मेरे सामने आज गाली नहीं देते। उन्हें पता है हमसे गंदी गालियां तो ये देता था, जब ये सुधरेगा तो हम कैसे इसके सामने दे देंगे। आपका चरित्र दूसरे को बदलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? मसीह में आने के बावजूद भी आपके अंदर गुस्सा इतना कि आप कान पे मार देते हो किसी के भी, तो सर आप चर्च आ क्यों रहे होगे? समझ रहे हो? अगर मैं चर्च में छुट्टी मार दूं, आप आओगे? आप जोश के साथ आते हो, यार चर्च चलना आज मजा आएगा। और आपको पता लगे भैया छुट्टी पे, मेरे खुद के घर वाले छुट्टी पे, आप आओगे? समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या समझाना चाहता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर की इमेज को बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो। आप इकलौते घर में मसीह हो, और अगर आप ही चिल्ला चिल्ला के लड़ोगे तो घर वाले क्या आपका वचन सुनेंगे?
वो भी कहेंगे क्या तेरे अंदर सुधार आया भाई चर्च जाके, हम भी लड़ रहे चीख के, तू भी लड़ रहा है चीख के, बैठ जाना चुपचाप। फिर आधे से ज्यादा लोगों के परिवार वाले आज तक इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि उनकी जिंदगी में खुद में कोई गवाही नहीं है। उनके घर वाले कहते तू जब चर्च नहीं जाता था तब भी फिल्मी गाने सुनता था, तू जाता है तब भी सुनता है, तो फर्क क्या है तेरे में? इससे अच्छा जहाँ हम हैं वहीं ठीक है। आधे से ज़्यादा लोगों के फैमिलीज इसलिए आज सेफ नहीं है क्योंकि आज तक उनके अंदर ऐसा कोई चेंज उन्हें देखने को मिला ही नहीं। आज तक उन्हें ऐसा चेंज देखने को मिला ही नहीं। हमारे रिश्तेदार कहते हैं भाई तुमने धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमें किसी से कोई परवाह नहीं क्योंकि जब हम दुखी थे, जब मैं बिगड़ा हुआ था तो मेरे रिश्तेदार मेरे को बचाने नहीं आए थे, तो जब मेरे को परमेश्वर ने बचाया तो मुझको आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लोग क्या मेरे को कहते हैं। आज मेरे चरित्र को और मेरे घर वालों के चरित्रों को देख के मेरे जो रिश्तेदार है वो मेरा यूट्यूब पे वचन सुनते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आपके लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब वो आपके अंदर कुछ बदलाव आता हुआ देखेंगे, और अगर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो सर आपकी वजह से मसीहत बदनाम होगी। आपको पता आज से कुछ साल पहले 80-90 साल पहले उड़ीसा या छत्तीसगढ़ की तरफ एक बाढ़ आई थी बहुत बुरी तरह। वहां पे क्या हुआ था, क्रिश्चियन लोगों ने क्या किया था, लोगों को चर्च बुलाने के लिए उनको 2-2 किलो 10-10 किलो के चावल की बोरियां बांट दी थी और उन्हें चर्च बुला के बपतिस्मा दे दिया था। उसकी वजह से आज तक क्रिश्चियनिटी बदनाम हुई पड़ी है कि ये लोग चावल की थैलियां देके धर्म बदल देते। गलती तो उसने करी, नाम किसका खराब हुआ? परमेश्वर का। आज तक लोग परमेश्वर को ये कह के पुकारते तो धर्म बदलने वाला परमेश्वर है, और बाइबल में साफ लिखा मैंने धर्म बनाया नहीं, और नाम क्या खराब किया, ये धर्म बदलना। ईसाई धर्म भी दुनिया ने हमें दिया है, बाइबल में नहीं लिखा। मेरे को कोई कहता ना भाई ईसाई हो, मैं कहा नहीं, कहता तुम यीशु मसीह को मानते हो ईसाई तो हो, मैं कहा किसने कहा? दिखा मेरे को कहीं लिखा हो, मैं तो नहीं हूँ ईसाई। परमेश्वर ने ईसाई नाम छोड़ धर्म नाम का शब्द ही नहीं लिखा कि मैं तुझे एक धर्म दूंगा तो उसमें जिएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? संसार के लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा सा डीजे पे नाच लेने से सर वो खुश तो हो जाएंगे पर परमेश्वर की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ इसलिए रिश्तेदार बुरा ना मान जाएगा। अभी अगले महीने 15 अगस्त है, वो 15 अगस्त आपको पता है कौन से दिन का है? संडे का। अब आप कहोगे मेरे फूफा आएंगे पतंग उड़ाने, मेरे फूफा पतंग उड़ाने आ रहे भैया, आज मैं चर्च नहीं आऊँगा, आज तो पतंग उड़ानी है मैंने। वो बुरा मान जाएंगे। अब वो फूफा आपके कहेंगे वो तू तो चर्च जाता था ना संडे को, अरे आपके लिए आज मैंने छुट्टी कर दी। बड़ा गंदा ही माना, मेरे लिए 2 मिनट में पलट गया। फिर मुंह लटका के वापस आ जाना। सर उस फूफा को आप थोड़ा सा कुछ गलत बोल दो, वो सर आपको गाली दे के भी जाएगा, रूठ के भी जाएगा। परमेश्वर को आप 10 गालियां दे दो तब भी आपसे प्यार करता हूँ। आप 10 गालियां दे दो उसे तब भी आपको कहेगा चल कोई नहीं आ रहा, फिर से माफ कर देगा। समझ रहे हो? और उसके अगले संडे क्या है? रक्षाबंधन है हमारा। रक्षाबंधन जिसपे हमारा विश्वास ये है कि जब तक मेरी बहन मुझे धागा नहीं बांध देगी तब तक मेरी बहन नहीं, अगर नहीं बांधा इसने तो इसका मेरा रिश्ता खत्म। वो वाला त्योहार भी है। हम बांधते थे ना, मेरी राखें यहाँ तक आती थी, इतना हाथ भर जाता था। और जिस बहन ने नहीं बांधी, मम्मी आज के बाद हम उसके घर नहीं जाएंगे। अगर पैसे नहीं दिए, ये मेरा भाई नहीं आज के बाद। समझ रहे हो? अब वो दिन भी संडे को है। अब उस दिन क्या करेंगे? आज तो हमारे रिश्तेदार आ रहे भैया, आज हम थोड़े दिन के लिए परमेश्वर को हटा रहे हैं, आज कुर्सी में रिश्तेदार बैठेगा। मेरे घर में भीड़ लग जाती है जब रक्षाबंधन आता है, पर जब से मसीह में हमने फोन करके बोल दिया भैया हम नहीं मनाएंगे, तुम्हें मिलने आना है आ जाओ, नहीं तो अपने घर, कोई चक्कर नहीं। दूसरा ने कहता है भाई पागल यार, बुआ बुरा मान लेगी। मैंने कहा मान जाए, मेरे घर से कौन सा 10 किलो राशन कम हो जाएगा? हो जाएगा क्या कम? जिस दिन यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएगा स्वर्ग के लिए, उस दिन मैं पूछता हूँ कितने लोग हाँ कर देंगे? कितने लोग हाँ करेंगे? हाँ परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा। स्वर्ग जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, उस दिन अगर आपके रिश्तेदार आ जाएं तो क्या करोगे? पूछोगे रिश्तेदारों से? उस दिन नहीं पूछोगे, अबे तू जाना मैं स्वर्ग जा रहा हूं। उस दिन नहीं पूछोगे, और बाकी दिन पूछोगे। सर ये त्योहार जितने भी हैं ये दुनिया के लिए अच्छे हो सकते हैं हमारे लिए,
क्योंकि उनकी नज़र में ऐसा माना जाता है जब तक मेरी बहन मुझे धागा ना बांधे तब तक मैं उसका भाई नहीं, और भाई कहते जब तक ये धागा ना बांधे तब तक ये मेरी बहन नहीं। समझ रहे हो? मेरे पापा की जो बहनें हैं उनको हमने मना कर दिया भाई धागा दूंगा तो हम बांधने से रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आने से रहे। तो मेरे पापा कहते हैं मतलब धागा ही मेन कहानी थी इतने सालों से। समझ रहे हो ना? इतने सालों से मेरे पापा 50 साल के होने वाले, मतलब 50 सालों से धागे की वैल्यू थी, भाई की वैल्यू नहीं थी। धागा मना किया तो बहनें नहीं आई। समझ रहे हो ना? हम दुनिया के पीछे भागते कि हमसे बात कर ले, और वो घमंड दिखाता है। परमेश्वर कहता है मैं बैठा हूँ मेरे से कर ले, हम उसके बाद जाके राजी नहीं। दुनिया को खुश करने वाले लोग सर कभी दुनिया को खुश नहीं कर पाओगे। दुनिया बड़ी घमंडी सर, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। पिछले मेरे बीते 2 हफ्ते बहुत गंदे थे, जो मेरे 2 हफ्ते बीते बहुत गंदे मेरे 2 हफ्ते थे मेरी ज़िंदगी के। मैंने कुछ ऐसी शिक्षाएं ली संसार के बारे में जो मैंने आज तक ली नहीं थी, पर अगर मैं बाइबल के तरीके से उन 2 हफ्तों को देखूँ तो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे 2 हफ्ते थे, क्योंकि इन 2 हफ्तों के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी थी संसार के लोगों को खुश करने की। आप समझ रहे हो? पर खुश हुए नहीं वो लोग। मैं दुखी हो गया। मैं बस स्टैंड पे बैठा हुआ, मैंने सोचा परमेश्वर इतना अच्छा कैरेक्टर होने के बावजूद मेरा कोई दोस्त नहीं, ना कोई मेरे से बात करके खुश है। वो लड़के लड़कियां उन लोगों से बात करके खुश है जो सिगरेटें पीते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, पर मेरे से बात करके खुश नहीं है वो लोग। आपको पता है बात? जिस इंस्टीट्यूट में मैं अपने बिजनेस का कोर्स कर रहा हूँ ना सर, वहाँ पे मेरे से कोई बात नहीं करता। वहाँ पे कोई मेरे साथ बात नहीं करता, क्योंकि उनकी नज़र में मैं बेवकूफ़ इंसान। क्योंकि जिस लड़की ने मुझे उस इंस्टीट्यूट में प्रपोज किया उसे मैंने बहन बोल दिया तो चिढ़ गई। बाकी के जो लड़के थे वो गालियां दे रहे थे, उन्हें गाली देने से मना किया, वो तब चिढ़ गए। बाकी बचे 2-4 लोग, वो सिगरेट पीते बाहर जाके, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। तो बहुत टाइम लगा मेरे को 2 हफ्तों में कि शायद मैं अपना कैरेक्टर उनके साथ बना पाऊँ, या अपना रिलेशन उनके साथ बना पाऊँ, या कोई यारी दोस्ती बना पाऊँ। सर मैं बना नहीं पाया। पता वजह क्या थी? ज्योति और अंधकार का कभी मेल नहीं हो सकता। ये बात शायद मैं भूल गया था। जो लोग सच्चे परमेश्वर को मानते हैं और जो लोग बाबाओं के पीछे संसार की बातों, उनका आपस में कभी मेल नहीं हो सकता सर। एक बिजनेसमैन जिसके पास BMW, वो कभी साइकिल वाले के साथ बैठ नहीं सकता। उसकी सोच और उसकी सोच कभी मैच नहीं हो सकती, क्योंकि साइकिल वाला हमेशा पता क्या कहेगा? अरे नहीं हो सकता है, अरे नहीं हो सकता है, अरे नहीं बन सकता यार मैं कभी करोड़पति, अरे नहीं हो सकता, अरे नहीं। जो करोड़पति वो क्या कहेगा? अबे हो सकता है, मेहनत करेंगे तो हो सकता है। उन दोनों की सोच कभी मैच नहीं हो सकती। उसी तरह आप लोगों, कभी भी संसार के लोग आपके साथ जलन रखें, बैठने से इनकार करें, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दे, या आपके यार दोस्त आपसे दोस्ती खत्म कर दे, कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि मैं अकेला हो गया हूँ। याद रखना, प्लेटिनम के शोरूम में डायमंड के साथ पत्थर नहीं रखे जाते। आप डायमंड, आमीन। पत्थरों का आपके साथ कोई मेल नहीं। अभी तनिष्क के शोरूम में जाना है, PP ज्वेलर्स के शोरूम में जाना है, वहाँ पे डायमंड रखा होगा, और डायमंड के आसपास पानी का गिलास नहीं रखा होगा, या पत्थर रेत बजरी नहीं रखी होगी, सिर्फ डायमंड रखा होगा। तो आप वही लोग, जब समझ लो आप अकेले हो चुके हो, आप डायमंड बन चुके हो। आमीन। डायमंड अकेला ही चलता है। आप समझ रहे मेरी बात? इसलिए अपनी इमेज को बना के इसलिए रखना, क्योंकि सारे लोग आपको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने सच्चाई का रास्ता अपना लिया। चर्च जाना आज के टाइम पे कोई आसान बात है क्या? चर्च जाने का मतलब है मैंने सारे रिश्ते खत्म करने हैं, तभी जाऊंगा, क्योंकि लोगों की नज़र में ये है कि अगर मैं चर्च जा रहा हूँ तो मेरा धर्म बदल जाएगा। और अब यह बंदा हमारे समाज का नहीं रहा। वो समाज जब मैं बगड़ रहा था, जब मैं बर्बाद हो रहा था, तब मुझे बचाने नहीं आया ना। आज चर्च में जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो आज वो समाज मेरे ऊपर हावी पड़ेगा। क्या है समाज? कोई समाज नहीं है। जिस धर्म से आप आए वो धर्म भी आपने खुद ही बनाया। परमेश्वर ने बनाया क्या? नहीं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई वगैरह सब परमेश्वर ने बनाए? नहीं। किसी ने नहीं बनाया सर, आपने खुद बनाया। तो इसके अंदर के जो रूल रेगुलेशन वो भी आपने खुद ही बनाए। कंपनी मेरी है तो कंपनी के एम्प्लॉय भी मेरे हैं, कंपनी के एम्प्लॉय मेरे तो रूल रेगुलेशन भी मेरे हैं। ये कोई भी चीज़ सरकार ने नहीं दी मुझे। किसी कंपनी का रूल होता 9 बजे ऑफिस पहुंचो कि नहीं? किसी कंपनी का रूल होता 8 बजे पहुंचो, किसी कंपनी का रूल होता 10 बजे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी उन्होंने खुद बनाई है, उनके अपने रूल चलते हैं वहां पे। आपको पता है
लोग कहते हैं नींबू मिर्च लटका लो तो आपके घर को नजर नहीं लगेगी। हाँ के ना? हाँ। अरे मैं भी लगाता था, ऐसे टेंशन में तो मैं भी आया, उसी में से आया। गाड़ी के आगे बांध देते थे हम, इसके आगे बांध देते थे। काला हुआ तो नजर लगी है नहीं, लाल हुआ तो नजर लगी है, काला हुआ तो जादू टूना की है। अच्छा, जब मैं पढ़ने लिखने लगा ना तो किताब मिली मेरे को, मैंने उसमें पढ़ा। उसमें पता क्या लिखा था? आज से कुछ सालों पहले लोग अपने गांव में नींबू मिर्च अपने घर के बाहर इसलिए लगाते थे क्योंकि लोगों के जो घर थे वो जंगलों में होते थे, और जंगलों में से कीड़े मकोड़े घर में ना आए इसलिए नींबू मिर्च लगाया जाता था, और मच्छर मक्खी बाहर रहते थे। मैं ये कहते नजर नहीं लगेगा। और सर नींबू मिर्च को अब नॉर्मल सी बात है वैसे ही लटका दो कहीं, वो तब भी काला हो जाए। मैं कहता हूँ किसी भी सब्जी को लटका दो वो भी सड़ जाएगी, तो अब क्या कहोगे? दाल क्यों ना की? कई लोग कहते हैं मंगलवार सर नहीं धोना चाहिए, मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ। साइकोलॉजिस्ट की किताब के अंदर लिखा पुराने टाइम में लोग मंगलवार के दिन, इसलिए मंगलवार ही नहीं बहुत से ऐसे दिन थे जिस दिन वो बाल नहीं धोती थी लड़कियां, क्योंकि उस टाइम पे पानी बहुत कम होता था, इसलिए वो हफ्ते में कुछ दिन गैप करते थे, बाल नहीं धोते थे। उसको आज ये कहते हैं मंगलवार बाल नहीं धोने चाहिए। आज लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट के तो रास्ता मोड़ जाओ, पर इसका फैक्ट कुछ हो रहा है। पहले के टाइम पे राजा महाराजा जो जंगल में से अपना घोड़ा लेके निकलते थे, और अगर काली बिल्ली या कोई भी बिल्ली रास्ते में आती थी तो उसकी जो आंखें होती वो चमक मारती थी, तो जो घोड़ा होता था वो डर जाता था, तो इसलिए घोड़ा मुड़ के वापस भाग जाता था, या फिर राजा को वो घोड़ा वापस दूसरे रास्ते से ले जाना पड़ता था। ये कहानी थी। पर आज बिल्ली रास्ता काट दे बुरा होगा, पहले तू जा। पुराने टाइम के लोग जो इन चीजों को फॉलो करते थे उनके रीजन कुछ और थे, कि बिल्ली अगर आती थी तो उससे घोड़ा जो था वो डर जाता था, इसलिए घोड़े को रास्ता बदल के जाना पड़ता था। पर हम क्या करते हैं, मैं एक दिन आ रहा, सर पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा, चश्मा लगा हुआ है, बाइक पे बैठा, बैग टांगा, ऑफिस जा रहा, पढ़ा लिखा इंसान, मैं उस तरफ से आ रहा हूँ, वो इस तरफ से आ रहा है, बीच में से बिल्ली टाप के पार्क में चली गई। सर वो बाइक रोक के खड़ा हो गया। खड़ा हो गया सर वो, मेरे को समझ आ गया बिल्ली की वजह से रुका ही, मैंने जानबूझ के मैं भी खड़ा हो गया। वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, मेरे को जब पता लगा कोई आएगा तो नहीं, मैं ही गया चल के। फिर मैंने कहा भाई मैं बर्बाद हो जाऊंगा, उसको बोला मैं भाई मैं बर्बाद हो जाऊंगा, देख तू आगे नहीं आना, मैं आगे आ गया भाई, अब मैं मर जाऊंगा, मैं दे मेरे हाथ कांप रहे हैं। कहता भाई क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं भाई बिल्ली रास्ता काट के मर जाऊंगा मैं। चला कि उसको समझ आ गया मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। कभी भी आपको ऐसे फैक्ट वाले लोग मिले ना, समझाएगा ये सब अंधविश्वास है। एक लेडीज को सांप ने काटा, मैंने फोटो लगाई थी, देखा ना? उसके पति ने क्या किया, किसी बंदे से पूछा पुराने टाइम के, इसके ऊपर ना गोबर लगा दो। उनने क्या किया, कम से कम 12-13 किलो गोबर लेके अपनी वाइफ के पैर से लेके सर तक उसको उसमें ढक दिया। सर 13 या 14 मिनट बाद उसकी सांस रुकी और वो उसी में मर गई। जहर तो निकला नहीं, वाइफ ही निकल गई घर से। अब क्या कर सकते हो? यही बात जब आप उन्हें समझाने जाओगे वो आपसे लड़ेंगे। यही तो लड़ाई है सारी, यही लड़ाई है सर सारी। चर्च जाने वालों से लड़ाई किस बात की? इसी बात की लड़ाई है। लोग मुझे पता क्या कहेंगे, ये पेन है, इसकी पूजा करो। मैं कहूँगा मैं नहीं करूँगा। क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं किसी फालतू चीज़ों में नहीं रहता, मैं तेरे अंदर रहता पूजा करनी, मेरे को आसमान में सर उठा और प्रार्थना करो और जा। पर वो क्या करेंगे? इसकी पूजा करेंगे। इसी चीज़ की तो लड़ाई है सर। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, कल को मैं मर गया, आप मेरी मूर्ति बना के यहाँ लगा दोगे, पूजा करने लग जाओ? नहीं। लोग तो ये कहें अरे भी भगवान है। अरे एक बात बताओ यार, लोग उन बाबाओं को पूज रहे हैं जो जेल में हैं, या केस चल रहा है, या आधे समाधि में मर गए, या जिनकी कब्रें खुदी हुई हैं। जो इंसान अपने आप को नहीं बचा पा, तुम्हें कहां से बचाएगा? इतनी नॉनसेंस वाली सारी मर्सिडीज BMW के पीछे देखना बाबाओं का नाम लिखे हो। जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतने ज्यादा मूर्ख, जितने ज्यादा पढ़े लिखे। सर मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी कोई गलती करके परमेश्वर की इमेज मत खराब कर देना। ये बातें समझाने का मेरा कोई मकसद नहीं, ना ही मैं आज तक कभी समझाता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वचन में लिखा है, तुम में से ही कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो लुचपन करेंगे आगे जाकर। लुचपन क्या होता है? अपने आप को भाई कहलवा लिया, फिर गर्लफ्रेंड बनवा ली। चर्च भी जाते हैं, पाप भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, गालियां भी देते हैं, आशीष भी देते हैं। अगर सर ऐसी जिंदगी जीने तो आप परमेश्वर के ऊपर लांछन लगा रहे हो।
यहाँ बैठे कितने सारे लड़के लड़कियां, मैं इनका स्टेटस देखता हूँ, जब उनकी फिल्मी गाने लगा तो मैं बोलता भाई गाने मत लगाए। क्यों? अगर हम लोग भी ऐसा ही करने लगे तो परमेश्वर को रिप्रेजेंट कौन करेगा कि वो सच्चा और न्यायी परमेश्वर है? अगर सर आप लोग ही गालियां दोगे तो बाइबल का वचन कौन पूरा करके दिखाएगा कि गालियां देना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चुगली करना पाप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना पाप है? ये कौन बताए? परमेश्वर ने घूमने फिरने से सर मना नहीं किया, दुनिया घूमो आप, जो मर्जी खाओ, कोई चक्कर नहीं, पर सर कोई भी ऐसी हरकत मत करो जिसकी वजह से आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में परमेश्वर की इमेज गिर जाए। आप अभी चर्च में हो, चर्च से जाने के बाद सोमवार से शनिवार आप अपने घर मुड़ जाओगे, जॉब पे जाओगे, बिजनेस करोगे, दोस्त यारों के साथ मिलोगे, रिश्तेदारों में जाओगे, फंक्शनों में जाओगे, वहां जाके अगर आपने कोई ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से मस्जिद बदनाम है तो सर भागीदार आप अपने आप को संभाल के रखें, समझौता नहीं करना। चल ये बुरा ना मान जाए कहीं, पी लेता हूँ एक सिगरेट, बुरा ना मान जाए कहीं, चल बुरा ना मान जाए कहीं, आज संडे छुट्टी। लोगों को खुश करने की कोशिश मैंने की है, लोग कभी खुश नहीं होंगे सर, मसीह लोगों से तो कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें खुशी पता है किसमें मिलती? गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, गालियां दो, झूठ बोलो, चुगली करो, बकवास करो, फालतू की बातें करो, बस वो आप लोग करोगे नहीं तो आप कभी भी इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप लोग परमेश्वर को खुश अच्छी तरह कर सकते हैं, पवित्र जीवन जी, एक साफ सुथरा चरित्र लेके आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ सभी जन अपने आंखों को बंद करके मेरे साथ अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है कि मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम लोग यहाँ मौजूद है मेरे पिता, और हमने तेरे वचनों को सुना और तेरी बातों को सुना है मेरे परमेश्वर, कि मेरे पिता कि कुछ लोगों की वजह से मेरे पिता तेरे नाम की बदनामी होती मेरे पिता, कुछ लोगों की गलती की वजह से मेरे पिता तेरी सच्चाई, तेरे सत्य के मार्ग की निंदा होती मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, अगर मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से मेरे पिता तेरी मसीहत का नाम खराब हो रहा है, तो मेरे पिता आज मैं उस गलती की माफी मांगता। मेरे पिता मैं तेरे रास्ते पर चल के अपनी पुरानी जिंदगी की आदतों को नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि मेरे पिता अगर मैं वही चीजें आज भी करूंगा तो मेरे पिता इसमें तेरी इंसल्ट है मेरे पिता। अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय गलती करे तो मेरे पिता बदनामी कंपनी के मालिक की होती, और तू हमारा मालिक है मेरे परमेश्वर। अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो मेरे पिता लोग तेरे ऊपर लांछन लगाएंगे मेरे पिता। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते ये वचन लोगों की जिंदगी में बस जाए, इनकी बुद्धि में बस जाए मेरे पिता। कोई भी गलत काम, कोई भी ऐसा काम जो मेरे पिता तेरे नाम को खराब कर सकता है मेरे पिता, वो उनकी बुद्धि में डाल दिया जाए और इनके कदम गलत रास्ते पर जाने से रुक जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको सबको समझ आ गया ना? एक मैं स्टोरी देख रहा था थोड़े दिन पहले, सब स्टोरी का एंड देख के मैं बड़ा इमोशनल हुआ, मेरी आंखों में आंसू भी आ गया। मैंने कहा यार ये चीज़ बड़ी गलत हुई। और उस स्टोरी की पता क्या था, एक मोटिवेशनल स्टोरी थी और रियल बेस्ड स्टोरी थी। इंडिया में एक कहानी आज से कुछ साल पहले हुई थी। एक बिजनेसमैन ने पूरी मेहनत करके अपना बिजनेस बनाया, पूरी मेहनत करके सर वो कम से कम 5-10 साल के अंदर ही करोड़पति नहीं अरबपति बन गया। जो उससे पहले के लोग थे ना, जो करोड़पति लोग पहले के थे सर, वो उससे चिढ़ गए और उन्होंने बैठ जाओ और उन्होंने पता सर क्या किया, उन्होंने आपस में कमेटी बनाई और पता उन्होंने क्या बोला, इस आदमी को बर्बाद कैसे करें। कहता तुम बर्बाद, दूसरा कहता इस आदमी को तुम बर्बाद नहीं कर सकते, पूरी ईमानदारी से चल रहा है। कहता करना तो पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। सर पता है उन्होंने क्या तरकीब निकाली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मेन बंदे ने क्या बोला, कहता अगर ये आज सक्सेस है तो अपनी वैल्यू की वजह से, अपनी इमेज की वजह से जो इसने बना के रखे मार्केट में। कहता इसकी इमेज खराब करो। कहता अगर आज दुनिया इसके साथ चल रही है, लोग इसकी कंपनी में जुड़ रहे हैं, लोग इसकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो सर वो एक ही वजह से, क्योंकि लोग इस पर विश्वास करते हैं कि हमारे पैसे डुबोएगा नहीं। वो कहता है इसकी इमेज खराब कर दो, इसकी कंपनी अपने बर्बाद हो जाएगी। हम लोग सोचते हैं यार इमेज कैसे खराब करो, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, कैसे बदनाम करोगे। कहता उसके कंपनी के बंदों को पैसा खिलाओ और उन्हें बोलो कि कंपनी के अंदर फ्रॉड करो। और सर उन लोगों ने उसकी कंपनी के अंदर लोगों को पैसा खिलाया, उसकी खुद की कंपनी के लोगों ने पैसों का इतना बड़ा हेर फेर कर दिया
और 5 साल तक ये कहानी चलती रही, और 5 साल के बाद सर उस आदमी की इमेज मार्केट के अंदर 100 से सीधा 0 पे कर दी। और सर पूरी इंडिया जो उसके ऊपर पैसा लगा रही थी सर उसकी कंपनी को, उन सब ने अपना पैसा रिटर्न कर लिया। उस आदमी के ऊपर सर 660 से ज़्यादा केस लगा दिए गए। सिर्फ उसकी कंपनी के आदमी ने फ्रॉड किए बड़े बड़े, और कंपनी के मालिक को सजा हुई। और सर जब वो जेल गया तो पैसा तो था उस पर, उन्हें जमानत करा के बाहर तो आ गया, और उसने पूरी ताकत लगाई ये पता लगाने की कि किसने मेरे साथ धोखा किया और किसने मेरे साथ किया, क्योंकि कह रहा मैंने आज तक कुछ नहीं किया। सर उसको इतने बड़े बड़े केसों में फंसाया, इतने बड़े बड़े फ्रॉड करवाए उसकी कंपनी के लोगों से। सर जब वो जेल गया उसे इतनी टेंशन होगी सर, उसको जेल में हार्ट अटैक हुआ, और वो 2000 सन में सर उसकी डेथ हुई जेल के अंदर, उस बिजनेसमैन। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, अभी 2021 चल रहा है, 2000 सन में उसकी डेथ हुई आदमी की, आज से 20 साल पहले की बात है। 1985 से लेकर 2000 तक उस बंदे ने बिजनेस मार्केटिंग में राज किया, पर कब बर्बाद हुआ वो, जब उसके अपने बंदे ने उसके साथ फ्रॉड करवाया। आपको सर सच कह रहा हूँ, मसीहत को खराब करने वाले और कोई नहीं, खुद मसीह लोग। मैं मानता हूं दुनिया को नहीं पता सिगरेट पीना पाप है, आपको तो पता, तुम क्यों पी रहे हो, समझ रहे हो ना। मैं मानता हूं दुनिया को नहीं पता कि गाली देना पाप है, तो तुम क्यों दे रहे हो। तुम तो ये साबित करो कि गाली देना पाप है। अगर सर कोई मसीहत की चीज खराब होती तो सर उसके जिम्मेवार हम खुद लोग होंगे। मेरा अगर परिवार बर्बाद हुआ तो सर जिम्मेवार मैं हूँ। मैं सर जब वो स्टोरी देख रहा था मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं कहा सच में कोई आपका अपना नहीं है सर। एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से वो बंदा इतना गंदा डिप्रेशन में गया, उसको जेल में हार्ट अटैक आके मर गया। इसलिए सर परमेश्वर की इमेज आपके हाथों में, अपने आप को सही तरीके से चलाना सीखो। कोई भी ऐसा कदम उठाओ जिसकी वजह से परमेश्वर का नाम कर। एक मैंने फेसबुक के ऊपर एक फिल्मी शायरी देखी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैंने उठा के सोचा व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाऊंगा। मैं जैसे ही लगाने लगा ना सर, मेरे मन में ऐसी बात आई सर, मैंने उसको डिलीट ही कर दिया। मैंने कहा यार अगर मैंने फिल्मी शायरी लगा दी तो बाकी सारे भी लगाएंगे। मैंने कहा यार तो फिर गलत हो जाएगी कहानी, ऐसा तो लोग कहेंगे तू तो परमेश्वर को मानते ही क्या लगा रहा है। मैंने सर उस फोटो को हटा दिया। आपकी हर एक हरकत से सर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हो हर एक गलती को सुधारने के लिए? यस। जो लोगों ने इमेज खराब करी हम उस इमेज को सुधार के दिखाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब जन अपने स्थानों पर अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हम लास्ट प्रेयर में चलेंगे।